अरे पगली, अभी तक तो बेचारी कल तक अच्छी खासी थी, अभी ये तुरंत क्या हो गया? तो क्यों झूठ बोलने लगी? झूठ भी बोलना सीख गई तुम क्या? अरे बाबू, जानते नहीं उसे कौन सी बीमारी भई है? उसे हुई है लबेरिया। अगर वो किसी भी अनजान व्यक्ति से 10-15 मिनट तक बात कर ले तो उसे प्यार हो जाता है, प्यार। फिर एक और झूठ बोल रही हो तुम, भाग्यवान। अच्छा ये बात है, तो जाओ उसको अपने घर बुलाकर लेकर आओ और मैं उससे 10-15 मिनट तक बात करके उसकी बीमारी का पता लगाता हूँ। ये कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम बाबू? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर उस बीमारी का शिकार तुम हो गए, तुम्हें प्यार हो गया, तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। अरे ये कैसी बात बोल रही हो बाबू? अरे ये हो नहीं सकता कि किसी को मुझसे प्यार हो जाए तो मुझे तुमसे जुदा कर दे। मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि वो मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बागों का फूल कोई तोड़ दूसरा लेकर जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। क्या बोले तो तुम? अगर तुमने अपनी इस गंदी जबान से उसका नाम लिया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगी। सुन लो मेरी बात। अरे अब तुम चुप हो जाओ। देखो वो पड़ोसन अपने घर के तरफ ही आ रही है, आप जरा अपना मुंह बंद के रखना। अरे नमस्ते वीरेंद्र जी। नहीं। अरे नमस्ते पड़ोसन जी, नमस्ते। और बताइए क्या हाल है? आइए बैठे और बताइए मैं कैसे आपका क्या सेवा करूं? अजय सुनिए जी, नमस्ते वमस्ते गई तेल लेने, और तुम जाओ, वो जूठे बर्तन पड़े हैं उसको जाओ पहले रगड़ो बैठकर, और जो भी बात होगी वो पड़ोसन से मैं बात कर लूंगी। अरे तुम उनसे क्या बात करोगी? वो पड़ोसन जी तो मुझसे बात करने के लिए आए हैं। आज जाओ चुपचाप तुम बर्तन रगड़ो आज के दिन। क्यों पड़ोसन जी, मैंने ठीक बोला ना? अरे मैंने एक बार बोला ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैंने जब कह दिया तो कह दिया, जाके चुपचाप बर्तन मांजो, नहीं तो अभी लेकर आऊं बताओ बेलन, और तुम्हारी सारी आस्की का भूत अभी उतार दूं मैं। अरे क्या बात है शीला जी, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं, और इस तरह आप अपने पति को, वीरेंद्र जी को क्यों अपनी उंगलियों पे नचाती रहती हो? देखो तो मारे खटके के कितने दुबले पड़ गए हैं। देखिए पड़ोसन जी, आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम का बात करिए। आप मेरे परिवार में दखल अंदाजी मत करिए मेरे पति पत्नी के बीच में, नहीं वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पड़ोसन हैं। अच्छा शीला जी, मुझे भी आपकी कोई मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आओ, मैं इसलिए आज अपने पति का कच्छा, ओ नहीं नहीं, आपके पति का कच्छा देने के लिए, वो कल जो भूल गए थे मेरे पास। अबे साले। जी सुनिए जी, ये पड़ोसन क्या बोल रही है? तुम तो बोल रहे थे कि कल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मौज मस्ती करने गया था, और ये तो पड़ोसन आपकी कच्छा दे रही है। लगता है आप कल रात सारी रात अपने पड़ोसन के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। अभी आपकी आस्की की भूत उतारती हूँ। तुम मुझसे चोरी छिपे ये बदतमीजी करते हो। रुको, आती तो बताती तुम्हें। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू निकाल रही हूँ। ठीक है बहू, तुम फटाफट से झाड़ू निकाल के और खाना वाना बना लो। दिन में हम लोग चलेंगे खेत में काम करने के लिए। माँ जी वैसे तो खेतों में शायद कोई काम नहीं है, फिर खेत में क्यों जाना है? कोई काम तो नहीं दिख रहा है खेत में। अरे बहू, तुझे तो दिख रहा है कि कोई काम नहीं है ना। तुम फटाफट तैयार हो जाओ खाना बना के, और चलो मैं बताता हूँ क्या काम करना है खेत में। पहले खेत में तो पहुँचो। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैं BA BSc MBA किए हूँ, फिर आपको मुझसे खेतों का काम करवाने में आपको शर्म नहीं आती है क्या? देख बहू, 4 किताबें पढ़ लेने से तू कोई कलेक्टर नहीं बन गई है। देख, अगर इस घर में रहना है तो जो काम मैं कर रही हूँ और हम सब लोग कर रहे हैं, उस काम को तुझे भी करना पड़ेगा। अरे माँ जी, अरे आपका क्या भरोसा, आप जो बोल रहे हैं कल को आप सूअर की टट्टी भी खा लोगी तो आपकी तरह मैं भी सूअर की टट्टी खा लूं। अरे अब चुप हो जा डायन, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है चपर चपर, नहीं तो अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और आप भी माँ जी, मेरे सर पे यहाँ खड़े होकर कौवे की तरह काव काव मत करो, नहीं अभी बेलन से आपका मैं गला घोट दूंगी दबा के। अरे ये कैसी बदतमीजी है कोमल,
तुम माँ से ऐसी किस तरह बात कर रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया है तुम्हें कि अपने बड़ों से तुम हमेशा बेइज्जती से बात करना? जी, मेरे मायके वाले ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, क्योंकि मैं उनकी जो इकलौती लाडली बेटी हूँ। और साथ में ये भी बोला है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई ज्यादा परेशान करे तो उसे मार मार के रबड़ बना देना। तो हम पर हाथ उठाएगी? तुझे पता नहीं है, मेरा बेटा इस जिले का इंस्पेक्टर है तुझे रातों रात उठवा के और जेल में डलवा देगा और तुम्हारी खूब पिटाई होगी। देखो माँ जी, आप ज्यादा मत उछलो। विधायक और इंस्पेक्टर ये तो बाद में है, पहले ये मेरे पति देव हैं। और ज्यादा आप बोलोगी तो रात में इनको चिमटा गरम करके इनके पिछवाड़ा लाल कर दूंगी, फिर पता चल जाएगा इंस्पेक्टर और विधायक वाली कहानी। अरे चुप हो जा डायन, आज तक हमारे और हमारे पूरे खानदान में किसी महिला ने किसी अपने मर्द पर हाथ तक नहीं उठाया, और तू ऐसा करेगी तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अरे माँ जी, लोग क्या कहेंगे उससे मुझे घंटा फर्क कोई नहीं पड़ता। मैं तो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। अरे ठीक है मेरी माँ, जो तुम्हारी जिंदगी में और मन में पड़े वो तू कर, लेकिन कम से कम ये तो ख्याल रख कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान इज्जत तो किया कर। तो मैं कहाँ जबरदस्ती इन लोग को गले पड़ रही हूँ? अरे जब मैंने एक बार मना कर दिया कि मुझे खेत में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है और बारिश कुछ भी नहीं हो रहा है, छाँव नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है कि खेत में चलो? अरे बहू, तुझे खाना तो 10-10 थरिया बैठकर तू खा जाती है अकेली, और तुझे काम करते वक्त तेरे हाथों में कोल निकल आती है क्या? जब से तुम लोग को हम घर लेकर आए हैं तब से ऊपर वाला बारिश नहीं बरस रहा है, इसीलिए मैं खेते में लेके चल रही हूँ तुम्हें, कि हो सकता है कि बारिश हो जाए तो धान की सिंचाई यहाँ करने पड़े, इसीलिए तू चल बहू खेत में निदाई कर दे। तो सास बहू की कॉमेडी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे। इस चैनल पर रोज ऐसी कॉमेडी वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए और मज़ा लीजिए। ऐसी वीडियो पहली बार आपको मिली है, कॉमेडी वीडियो इस चैनल पे रोज़ आते रहेंगे।